उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीहरणकव्याभ्यां सचिपुरंदराभ्यां नमः मातृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः एतत् क्रम प्रधान देवता श्री सीतारामचंद्राय नमः बालकृष्णाय नमः गोपालाय नमः हम हनुमते नमः। संकल्प रजिस्ट्रेशन श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राव्या प्रथमार्थ द्वितीय परादे श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत संतरे अष्टाविंशतमे कलियुग प्रथम जम्मूद्वीपे वर्तन्ते भारतवर्षे हरियाणा प्रान्ते पलवल मंडल अंतर्गते देवनगर नामे नगरे अमुकनाम संवत् सिद्धार्थ नाम संवत् 2082 के 47 मासा नामासे उत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे अमुक तृतीयां सप्तम्यां तत्वमक वासरे रविवासरे प्रातः काल अहम जिंदल गोत्रोत्पन्नस्य श्री सुनील वर्मा नामोहम जिंदल। वो ऐसा है, ब्राह्मणों में तो लगता है शर्मा और वैश्यों में लगता है वर्मा और क्षत्रियों में लगता है सिंह। मतलब सुनील जिंदल नामोहम च पुत्र सहित पत्नी सहित संगीता नामोहम च पुत्र सहित अंकुश नामोहम च पत्नी सहित पुत्रवधु सहितम साक्षी नामों से छोटे क्या नाम है लोकेश नामों से परिवार सहितम से श्रुति स्मृति प्राणलोक प्राप्तर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्म तृप्ता सम्नार्थम धर्म अर्थ मोक्ष काम फल प्राप्त नित्य करणाम लाभाय सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री हनुमान जी महाराज प्रश्नार्थम श्री सुंदरकांड पाठम संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जज्जागुरुम ज्योतिषं ज्योतिरेकम तन्मे मनः संकल्पम अस्तु। फूल माला सब पे पहना रखनी, थोड़ी थोड़ी फूल छोड़िए थोड़ी फूल छोड़िए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मे प्रभुमयातानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पान्ते पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं ताम्बूलं पुंगीफलानि समर्पयामि चतुर्फलानि समर्पयामि। बड़ी छोटी शीशा उठाओ ना। वो निकल जाए शीशा निकाल। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जात श्रोत्राद्वाय सपनान समुखादनीर जायते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम पूजा दीपम नमस्ते। सर्वोपचारार्थे गंधस्वत्र समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। गंध द्वारा द्वादष्टाम पुष्टाम करी गंध द्वारा द्वादष्टाम पुष्टाम करी श्री श्री सर्वभूतानां ताम होक्षम गंधम समर्पयामि। ज्यादा छोड़ कम करो गंधद्वारा द्वादष्टाम पुष्टाम करी श्री सर्वभूतानां ताम गंधम समर्पयामि दीप नारायण खंड स्वरूपाय नमः। माला सबको पहन रखी है, हाथ लगा दो। नैवेद्यं ताम्बूलं पुंगीफलं ऋतुभद्रां कृतिं वस्तु गोविंद तमेव समर्पयेत् प्राणान् संभूता प्रसीदा परमेश्वरः। नैवेद्यं ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि मध्ये मध्ये आचमनं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना कीजिए भगवान से। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पुनस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि।
वैसे जोत बनवाओ, ये खड़ी बना लो। हीरमंदो बलिराया रामेंद्रो महाबले तेन त्वं कृष्णामि सच्चे माचलमाचलः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। जूता उतार के आ जाओ, तिलक लगवा ला। ये पन्ना चाचा बैठ जाओ, लेट हो जाएंगे। नहीं चाचा बैठ जाओ, लेट हो जाएंगे, लेट हो रहे हैं पौने बार। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से प्रार्थना कृपया इस प्रांगण में पधारें। हम और आप मिलकर सुंदर कांड का परम पावन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से प्रार्थना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड कहूँ मति अनुसार। निज हृदय में आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड। सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रारंभ करेंगे और फिर उसके बाद सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ होगा। चाचा इसको बंद कर देना, जो आवाज आ रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। फल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोके उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केशरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानो, तुल्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, पावन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम सीता जान की जय, बोलो हनुमान की, राम सीता जान की जय, बोलो हनुमान की, राम सीता जान की जय, बोलो हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय। किताब सबको दे दो, जो भी आए हमको देते रहना हमारे। उसको रखने में
किष्किंधा कांड। हाँ प्रणवों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, तो तन बरनि न जाय, उभय गरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक, कहे रीच पत सुन हनुमाना, आ चुप साधी रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा, कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ कूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, श्री राम जय जय राम, 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 कपि सेन संग सहार, निश्चर राम सीतई आनी, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै, रघुवीर पद पाछोज मधुकर दास तुलसी गावै, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिराय, नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक, सुमिरता सुगुण ग्राम, जासु नाम खग अगबधिक, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड मंगलाचरण, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फनिंद्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम तम, रघुपति भोपाल चूड़ामणिम, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, अतुलित बलधामम हेम शैलाभुदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं रघुपति जी के प्रिय भक्त, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वायुदेव के आत्मज यानी पुत्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सुंदर कांड की जो कथा है प्रारंभ कहाँ से होती है? जब जानकी माता का हरण हो गया तो वानर सेना को नहीं पता कि सीता माता कहाँ है। तब जटायु के भाई संपाति बताते हैं, संपाति जी कहते हैं कि मैं देखा हूं तुम नहीं, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते। क्यों? गीत ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भयो ना तो करतो कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन मैं बता सकता हूं देखकर, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार है कि यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार एक नगरी है, उस नगरी में सीता माता आपको मिल सकती हैं। लेकिन बड़ा कठिन काम है, जो एक काम कर सकेगा वही उनका पता लगा के ला सकता है। साक्षात काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु का वहां वास है, तो शायद बच के आना बड़ा मुश्किल है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद जी कहते हैं पार तो जा सकता हूं, पर जिये संशय का जो फिरती वारा, मुझे संदेह है कि मैं वापस आ पाऊं या ना आ पाऊं। कोई
भी वानर, कोई भी भालू सक्षम नहीं है। यद्यपि परम पराक्रमी परम वीर वानर सेना है, लेकिन कोई भी हामी नहीं बढ़ता लंका जाने की। तब जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं। कहते हैं अरे हनुमान, तुम तो पवन के समान हो, पवन तने बल पवन समाना, और बुद्धि और विज्ञान में तुमसे कौन आगे है। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो ये पूरी यात्रा है। हनुमान जी जागते हैं जामवंत जी के जगाने पर, और हनुमान जी प्रणाम करके सबको चले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पाठ यहीं से प्रारंभ करते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत जी की सलाह बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। और सुंदरकांड की ये पूरी कथा हनुमान जी की यात्रा का वर्णन करती है कि हनुमान जी कैसे लंका पहुंचते हैं। लंका में सीता माता को अंगूठी देते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। सीता माता से चूड़ामणि लेते हैं और भगवान को लाकर देते हैं। और बाद में विभीषण जी को भगवान की शरण मिलती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इन सभी लीलाओं का, इन सभी भगवान की लीलाओं का हम सुंदरकांड में श्रवण करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत जी की सलाह बहुत अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, कई दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, ओहि काज मोहि हर्ष विषेकी। यह कही नाहि सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, करके पवन तने बल भारी। यही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै में नाथ होई समहारी। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोह कहाँ विश्राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन के माता, पठने आई कहीं से बाता। आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु सुनाओ। तब तब बदन बैठी हो आई, सत्य कहूँ मोह जान दे माई। सबने उजतन देत नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु जोन कपि रूप दिखावा। छत जो जन ते आनन कीना, तिलग रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करिहा हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसी चले हनुमान। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चर एक सिंधु मारहि, करिमाया नभ देखत गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। रही छाह सक सोना उड़ाई, हे विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, दासु कपट कप तुरत ही चीन्हा। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। कहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, ठग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछ कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाए। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। अति तंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कनक कोटि विचित्र मणिकत सुंदर्यार्चना, चौहट हट सुभट बीती चारु पुरबौ विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथन खोगन। बहु रूप निश्चर जोठ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल कर जहि। नाना अखारन बेराई, बहुविध एक एकन कर जहि। कर जतन भट कोटिन विकट, तन नगर चौदिस रचै। कहीं महेश मान सुधेनु, खल अज खर निशाचर बचै। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कहे। रघुवीर सरती रथ शरीरन, त्याग गति पे हई सही। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचारे। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। सीता राम 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 सीता, सीता राम 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 सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवों सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी चले सबको प्रणाम करके, जैसे भगवान ने कोई बाण छोड़ दिया हो। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे कोई सीधी रेखा में बाण जा रहा हो, ऐसी गति से हनुमान जी चले हैं। क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, चले हैं हनुमान जी। आगे गए तो सर्वप्रथम मैनाक पर्वत समुद्र में से प्रकट हो गए और हनुमान जी से कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना, मोह कहाँ विश्राम। आगे गए, देवताओं ने सुरसा को भेजा परीक्षा लेने के लिए कि इतना कठिन काम ये कर पाएंगे या नहीं। सुरसा सांपों की माता है, विशेषता कितना भी बड़ा मुंह खोल सकती है। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी अतुलित बलधाम अपने स्वरूप का दुगुना विस्तार कर देते हैं। सो रहे जो जन मुक्ते ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा ने 64 का खोला, हनुमान जी दुगना रूप धारण किया। 7 योजन ते ही आनंद कीना। अंत में सुरसा ने 100 योजन मुख खोल लिया और हनुमान जी ने बुद्धिमता का परिचय दिया और बहुत छोटा रूप धारण करके उसके मुख में प्रविष्ट होकर बाहर भी आ गए। सुरसा नतमस्तक हो गई हनुमान जी के बल के सामने और कहने लगी, जाओ पवनसुत, राम काज सब करी हो, तुम सब राम काज करके आओ। हे बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई, आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने सबसे आशीर्वाद लिया है और हनुमान जी आगे चले। आगे गए तो लंका का नजारा देखा। कैसी है लंका? लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवनसुत बार न लाई। सोने की लंका है अर्थात समुद्र में चमक रही है। कहीं देव कन्याएं, कहीं नाग कन्याएं, कहीं गंधर्व कन्याएं, कहीं नर कन्याएं नृत्य कर रही हैं। कहीं बड़े बड़े राक्षस गायों को काट के खा रहे हैं, कहीं राक्षस मनुष्यों को काट के खा रहे हैं। बड़े पहरेदार, बड़े
बड़े प्रचंड वीर राक्षस लंका की पहरेदारी कर रहे हैं। कंचन कामनी कीर्ति का पूरा दर्शन हनुमान जी ने किया। हनुमान जी विचलित नहीं हुए और सोचा कि मैं रात के समय प्रवेश करूंगा, क्योंकि दिन में लड़ने बैठूंगा तो समय व्यर्थ हो जाएगा भगवान के काम में। छोटा रूप धारण किया, कैसा? मच्छर के जितना, मशक समान रूप कपिधारी, छोटा सा रूप धारण किया। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और लंका में उनकी भेंट लंकिनी से हुई, जो रावण की पहरेदार है लंका की। क्या कहा लंकिनी ने? गोस्वामी जी लिखते हैं, मसक समान रूप कपिधारी, लंकह चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सी मोह निंदरी। जाने नहीं मरम सत मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, उदिर वमत धरनी धन मायनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना। विकल होसते कप के मारे, तब जानिस निश्चर संघार। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियत लायक अंग। धूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सिया राम प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। करल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि। चयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि वैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपीरा। सीता राम 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 सीता, सीता राम 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 सीता। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, लंकनी ने रोक लिया, कहा कि अरे चोर, तू रात में चोरों की भांति प्रवेश कर रहा है, तुझे खा जाऊंगी, मेरा तो आहार है चोरों को खाना। हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए एक मुष्टि का प्रहार की, एक मुक्का मारा और वहीं उसे खून की उल्टी हुई। रुधिर वमत धरनी धनमनी, बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश आया तो हनुमान जी को प्रणाम करके बोली कि पवन पुत्र, मुझे ब्रह्मा जी ने एक बार बताया था कि ऐसे ऐसे तू कभी एक बंदर के मारने से बेहोश हो जाएगी, तो समझ लेना कि राक्षस जाति का अंत आ गया है। और कहते हैं कि आज तो मेरे को पुण्य उदय हो गए हैं कि मैंने स्वयं राम जी के दूत का दर्शन किया है। लंकिनी ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और आगे मार्ग प्रशस्त किया कि आप आगे जाइए। और हनुमान जी ने ढूंढा लेकिन सीता माता का दर्शन नहीं हुआ लंका में। रावण तो सोता हुआ दिखाई दिया लेकिन जानकी माता नहीं दिखी। आगे बढ़े तो एक कक्ष दिखाई दिया, एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जिस कमरे के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है और दीवारों पे भगवान राम के आयुध धनुष्बाण बने हुए हैं। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में जहां गायों को काट के खाया जा रहा है, वहां ऐसा कौन सा पुण्यात्मा आ गया? तुलसी का पौधा, शंख चक्र पद्म, ऐसे नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराए। मन में हर्ष हुआ और सोचने लगे। तभी उनकी भेंट एक सज्जन से हुई। कौन है वो सज्जन? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हाँ लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई।
तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन मह जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। साथ ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलहि आहारा। अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, घर बिलोचननी। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। ए विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। सुनि सब कथा विभीषण कहाई, ए विधि जनक सुता हराई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। हर सोई रूप गयो पुनितावा, वन अशोक सीता रह जावा। देखे मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तन शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दी। सीता राम 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 सीता, सीता राम 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 सीता। हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे कि ऐसा कौन पुण्यात्मा आ गया। तभी विभीषण जी की नींद खुली, विभीषण जी जागे और विभीषण जी ने राम राम कही हनुमान जी से। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए कि अवश्य कोई संत है जो लंका में रहकर राम राम कह रहा है। बड़ा प्रेम दोनों का मिलाप हुआ। विभीषण जी ने अपनी कहानी सुनाई, हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, फिर अपना नाम बताया। देखो हनुमान जी की दैन्यता, अपना परिचय नहीं देते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ, 100 योजन समुद्र लांग के आया हूँ, या मैंने सूर्य को खा लिया था बचपन में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम पीछे बताते हैं। तब दोनों का बड़ा प्रेम मिलाप हुआ। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी मैं तो राक्षस जाति से हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? तामसिक देही हूँ, मुझसे कोई पूजा पाठ उपासना बनती नहीं है। हनुमान जी ने कहा, देखो कितने दैन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कहो कवन में परम कुलीना, मैं कोई बहुत बढ़िया हूँ। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा। बंदर तो ऐसी जाति के होते हैं कि सुबह सुबह बंदरों को देख ले तो उनको खाना नहीं मिलता पूरे दिन। इतनी निकृष्ट योनि से हूँ, इतनी निकृष्ट जाति से हूँ। ये भक्त की पराकाष्ठा है कि अपने सद्गुणों को छुपाते हैं। हनुमान जी अपना परिचय देने में सकुचाते हैं, हर किसी को राम कथा सुनाते हैं। बड़े प्रसन्न हुए विभीषण जी। विभीषण जी ने पता बताया सीता माता का कि आप अशोक वाटिका जाइए और अशोक के पेड़ के नीचे आपको सीता माता का दर्शन होगा। और हनुमान जी गए और जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गए, क्योंकि बिना विचारे हनुमान जी कोई काम नहीं करते। पहले पूरा निरीक्षण किया, लंका में देखा कि कैसी स्थिति है, कितना वहां पे कितना बल की आवश्यकता है। हनुमान जी पेड़ पर जाकर बैठ गए और देखा कि सीता माता का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। कृष तन शीस जटा एक बैनी, सिर पर एक चोटी बांधे रहती हैं और हर समय प्रभु श्री राम के सुमिरन में डूबी रहती हैं। और हनुमान जी जाकर देखने लगे। उसी समय रावण वहां आता है। ते ही अवसर रावण तावा और जानकी माता का रावण का संवाद प्रारंभ होता है। हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे देख रहे हैं। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी?
तरु पल्लव महरहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सीतहि समझावा, ताम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम्योरा। प्रण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करें विकासा। असमन समझ कहत जाने की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सोने हरि आने हो मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। आपहु सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परस वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति किसियान। सिया राम सीता ते मम व्रत अपमाना, कटि हो तब सिर कठिन कृपाना। नाहि त सपदि मान मम वानी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। राम सरोज धाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंद। सो भुज कंठ तब यस घोरा, सुन सठ यस प्रवाण पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सुनत वचन पुन मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चर ने बुलाई, सीता बहुविध त्रासहु जाई। मास दिवस मौ कहा न माना, तो मैं मारिव काढ़िक पाना। बावन गयौ 10 कांधर, यहाँ पे साचिन व्रंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरई रूप बहु मंद। सिया राम हाँ त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नो बोली सुनाए सपना, सीता से ही करो हित अपना। अपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे। हर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हे विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। सपना में काहू पुकारी, होए सत्य गए दिन चारि। सासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जाता गई सकल सब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोच। सिया राम त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तै मोरी। प्रजों देह कर बेगी उपाय, उसे विरह अब नहीं सह जाए। हानि काटे चिता बनाई, मातु अनल पुन देहु लगाई। सत्य करो मम प्रीत सयानी, सुने कुशवन सूल सम्मान। सुनत वचन पद गई समझाए, सुतौ प्रताप बल सुजस सुनाए। सिन अनल मिल सुन सुकुमारी, हस कह सो निज भवन से धारी। कह सीता विधि प्रतिकूला, मिलहि न पावत मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक अवतारा। पावक में शशि श्रवत नागी, मानहु मोह जान हथ भागी। सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, तेहि अगन झर करहु निदाना। देख परम विरहा कुल सीता, शोषण कपि कल्प संबीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। राम सीता जान की जय बोलो हनुमान। श्री राम सीता जान की जय बोलो हनुमान की। राम सीता जान की जय बोलो, हाँ राम सीता जान की जय बोलो। राम 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 राम। हनुमान जी पहुंचे, जब पेड़ पर जाकर बैठ रहे हैं, सीता माता को देखा, रावण वहां आया और कहने लगा बस एक बार मेरी तरफ देख ले, बस देख ले एक बार बोलो कि ममोरा। और धन्य है जानकी माता के पातिव्रत्य को, तिनका उठाती हैं और कहती है अरे मूर्ख, क्या कभी
जुगनू के प्रकाश से फूल खिला करते हैं, फूल तो केवल सूर्य के प्रकाश से खिला करते हैं, और तू मात्र एक जुगनू है। भगवान राम सूर्य हैं, तुझे उनके बाणों का अंदाजा नहीं है। अभी बड़ा क्रोधित हुआ रावण, चंद्रहास निकाल ली और कहा कि तुझे 1 महीने का समय दे रहा हूं, या तो तू मेरी बात मान ले, मुझे स्वीकार कर ले। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारियो काढ़ कृपाना। और अपने राक्षसों से कहा कि सीता को इतना डराओ, रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षस सो कहीं शोक, त्रास देने की कह दी। डराओ, डराओगे तो अपने आप मेरे अनुकूल हो जाएगी। और धन्य है भगवान की कृपा। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, त्रिष्टा भगवान की भक्त है। त्रिष्टा समझाती है सीता माता को कि अरे बेटी तू चिंता मत कर, भगवान अवश्य आएंगे, तू उनकी शक्ति पर संदेह मत कर, अवश्य आएंगे। लेकिन माता सीता माता को कोई सांत्वना नहीं है। कहते अरे माता तू लकड़ियां ले आ, एक चिता बना दे। आनी काठ रच चिता बनाई, मैं उस पर बैठ जाऊंगी, और फिर माँ तू अनल पुनि देहु लगाई, माता तू उसमें आग लगा देना। रघुवर के बिना जीना भी कोई जीना है, ऐसी मैं जीवन जीना नहीं चाहती। त्रिष्टा समझाती है, चली जाती है, लेकिन सीता माता को संतोष नहीं है। सीता माता पूरी प्रकृति से अग्नि मांग रही हैं, तारों से, चंद्रमा से, सबसे अग्नि मांग रही हैं। तारों से कहती है अरे तारों तुम ऊपर लटक रहे हो, नीचे क्यों नहीं आते, तुम नीचे आ जाओ तो मैं जलकर उसमें अपने प्राणों को शांत कर लूं। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनी ना आवत एक अवतारा। देखो विरह में जब जीव होता है तो उसकी दशा यही होती है। जब गोपियों के चित्त का अपहरण भगवान ने कर लिया तो गोपियां भी यही कहती हैं कि तारे अंगारे बरसाएं, तारे अंगारे बरसाएं, चंदा आग लगाए, भूषण भार लगे, तन दूषण। जो आभूषण पहन रखे वो वजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीतम का वियोग है। भूषण भार लगे, तन दूषण, चंदन बदन जलाए। चंदन से मेरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ताप लग रहा है चंदन से। गोपियां कह रही हैं यही अवस्था सीता माता की है भगवान के वियोग में। कहती हैं अवनी ना आवत एक अवतारा, पावक में शशि स्रवत ना आगी। अरे अग्नि से भरे हुए चंद्रमा, तुम अग्नि क्यों नहीं बरसाते? देखो विरोधाभास कितना है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, लेकिन जानकी माता को अग्नि के समान लग रहा है। तू ही नीचे आ जा और मुझे भस्म कर दे, मैं जीना नहीं चाहती। और अशोक के पेड़ से कहती है अरे अशोक तेरे जो लाल लाल पत्ते हैं, नूतन किसले अनल समाना, ये मुझे अग्नि के समान जान पड़ते हैं। यदि तू एक पत्ता गिरा दे, वो अग्नि बनकर मुझे जला दे, तो मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमानष्टक में लिखते हैं कि रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज नीचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगीसु। सीता माता की चाहत क्या है? अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। चाहत सिए अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने देखा कि जानकी माता की दशा ऐसी है कि पेड़ से अग्नि मांग रही हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। जिस मुद्रिका को मुंह में रख के लाए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, उस मुद्रिका को माता के सामने गिरा दिया। माता ने अंगूठी का दर्शन किया, सोचने लगी कि ऐसी अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती, और भगवान को जीतकर उनसे कोई अंगूठी हासिल नहीं कर सकता। फिर ये अंगूठी कहां से आई है? अच्छा, ये तो हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम अंगूठी मुंह में रख के ले गए, क्या अंगूठी कोई मुंह में रखने की वस्तु है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अंगूठी के मुंह में रखने की वस्तु है? हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि अंगूठी तो मुंह में रखने की वस्तु नहीं है, पर अंगूठी पर जो लिखा है वो मुंह में रखने की वस्तु है। क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी ने वो मुद्रिका जानकी माता के सम्मुख गिरा दी, और हनुमान जी जानकी माता को राम कथा सुनाने लगे। देखो हनुमान जी ऐसे हैं, जिससे मिलते हैं उसे राम कथा सुनाते हैं। पहले विभीषण जी से मिले, उन्हें राम कथा सुनाई। अब सीता माता से मिले, उन्हें राम कथा ऊपर बैठे बैठे सुनाने लगे, सामने नहीं गए। जानकी माता को राम कथा हनुमान जी सुनाने लगे। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे
कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुभरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, ग्रह त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के संग, लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। अपने रघुवर सेवा में मैं उनका संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जानकी माता को पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई, बड़ी प्रसन्न हुई सीता माता। आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई। अमृत के समान हनुमान जी जो कथा सुना रहे हो, बड़ी सुंदर कथा। जानकी माता ने कहा, अरे इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? हनुमान जी कहते, माता केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, सामने ना आए तो ही बढ़िया है। जानकी माता ने कहा, नहीं नहीं तुम मेरे सामने आओ। तब हनुमंत निकट चले गए हो। हनुमान जी सामने गए और सीता माता देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि एक बंदर कथा कह रहा है, इतनी सुंदर, जैसे भगवान की पूरी जानकारी है। जानकी माता सोच में पड़ गई, कहने सोचने लगी कहीं कोई माया भी ना हो। तो हनुमान जी का और सीता माता का संवाद प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया से असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी। नरवा नर हो संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सिया राम। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मो कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई निरख श्याम मधुगाता, बचन न आव नयन भरि बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मधु वचन विनीता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, सब दुख दुखी सो कृपा निकेता, जन जननी मानो जियऊ ना, तुम तो प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब उन जननी धर धीर, हस कहि कपि गद गदे भयऊ, भरे विलोचन नीर। सिया राम कहो राम वियोग तब सीता, हो सकल भये विपरीता, नभ तरु विपुल मनो कृसानु, काल निशा सम निश ससिबानु, कुबले विपिन कुंत बन सरसा, कारज तपत तेल जन बरसा, ये हित करत रहत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विद समीरा, काहे थे कछ दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जाने प्रिया एक मन मोरा, तो मन सदा रहत तो ही पाहि, जान प्रीति रस इतने माहि, प्रभु संदेश सुनत बैदे, मगन प्रेम तन सुध नहीं थे, कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता, और आने हो रघुपति प्रभुताय, सुन मम वचन तजौ कधराय, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। सिया राम जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराय, राम बाण रवि उए जान के, तंबरूत का जातु धान के, अब ही मात में जाऊं लबाई, प्रभु आई सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले गई है, सिंहपुर नार दादी जस गई है, सुख कपि सब तुम ही समाना, नातु दान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, उन कपि प्रगट कीन निज देह, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीर, सीता मन भरोस जब भयो, सुनि लघु रूप पवन सुत लयो, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, सब प्रताप ते गरु रही, आए परम लघु व्याल। सिया राम मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो, करें कृपा प्रभु अश्व निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, बार बार नाय पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मात मोय अतिशय भूखा, नागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करत विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जाने की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ, राम सीता जानकी जय बोलो की, राम सीता जानकी जय बोलो मान की, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।
सीता माता ने पूछा कि नर वानर हो संग कहो कैसे, भगवान तो नर अवतार में है, तुम बंदर हो, तुम्हारी संधि कैसे हुई, तुम्हारी मित्रता कैसे हुई। कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई माता को, लेकिन अभी भी सीता माता को भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया नगरी में रह रही हैं, लंका में रह रही हैं, पता नहीं रावण का भेजा हुआ कौन सा माया भी आ गया हो। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने एक शब्द कहा सीता माता को, उस शब्द को सुनकर सीता माता को परम भरोसा हो गया कि ये भगवान राम का दूत है। हनुमान जी ने कहा कि माँ, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान शब्द सुना, जानकी माता को विश्वास हो गया, क्योंकि जो करुणा निधान नाम है ये पार्वती माता ने सीता माता को दिया हुआ है। करुणा निधान सुजान सीलू, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष दिए, सुन सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानकी माता को परम भरोसा हो गया और बड़ी आनंदित हुई, जैसे कोई डूबते को तिनके का सहारा होता है। जानकी माता कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है डूबती हुई मुझको कोई जहाज लेने के लिए आ गया हो। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। मुझको तुम जहाज के समान बचाने के लिए आ गए हो। मैं बड़ी दुखी थी, बड़ी प्रसन्न हुई और उनके हृदय से बड़े आशीर्वाद प्रस्फुटित हुए। कहा हनुमान मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता के आशीर्वाद से हनुमान जी 8 सिद्धियों, 9 निधियों, अणिमा गणिमा महिमा आदि सभी के अधिपति हैं। हनुमान जी सिद्धि देने वाले हैं, रखने वाले नहीं। नवनिधि के दाता यानी हनुमान जी को प्रसन्न करके लोग सिद्धि हासिल करते हैं, दाता हैं हनुमान जी सिद्धियों के। और सुंदरकांड में क्या लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर हो जाओ, काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, गुण निधि सुत हो, सर्वगुण संपन्न हो जाओ। इतने सारे आशीर्वाद एक के बाद एक सीता माता ने हनुमान जी को दिए, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। जैसे ही सीता माता ने कहा करें बहुत रघुनायक छोहू, तुम पे भगवान राम बड़ी कृपा करेंगे, बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। माता मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम मुझ पर प्रसन्न हो, बाकी आशीर्वाद आपने दिए सो मेरे सिरोधार्य मेरे सर पर, लेकिन अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ माता। अब मुझे भूख लगी है और अशोक वाटिका में इतने सुंदर फल लगे हैं, फलों को देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। जानकी माता ने कहा जाओ। अब हनुमान जी चले हैं रावण की बगिया को उजाड़ने के लिए, क्योंकि बिना उद्दंडता किए रावण से मिलना कठिन है, उद्दंडता की जाए। हनुमान जी गए, फल खाए और तरु तोरण लागा, पेड़ों को उखाड़ने लगे और जाकर सूचना रावण को दी गई। हनुमान जी चले हैं। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाँक लगाई जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसी हाँक लगाई राक्षस देने लगे दुहाई, लंका सिर पर आज उठाई श्री बजरंग बली, लंका सिर पर आज उठाई श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। एक एक राक्षस आवे, एक एक राक्षस आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, हनुमत ठाड़ो मुस्कावे जय बजरंग बली, हनुमत ठाड़ो मुस्कावे जय बजरंग बली। बड़ा क्रोधित हुआ रावण, सूचना जब मिली कि मेरी बगिया उजाड़ दी, अपने बेटे को भेजा, बड़ा वीर बेटा अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को आते ही एक पेड़ उखाड़ा और उसके ऊपर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अक्षय कुमार का वहीं
प्राणांत कर दिया। इस बार रावण ने अपने और दूसरे बेटे को भेजा, मेघनाथ को, कहा कि इस बंदर को जिंदा पकड़ के लाना, देखना चाहता हूँ, मारे सी जनसुत बांधे सी ताही, इसको जिंदा लेके आना, मैं देखना चाहता हूँ कि बंदर आया कहां से है। अब चले हैं हनुमान जी। गोस्वामी जी लिखते हैं, हाँ चले नाय सिर बैठे बागा, फल खा इस तर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछ मारे सि कछ जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, खाए सि फल और बिटप अरे, राक्षस मर्दि महिदार, सुन रावण पठे भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमान, तब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, उनि पठे तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुभटे अपारा, आवत देख विटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, कछ मारे से कछ मरे देसी, कछ मिलिए सी धरि धूर, कछ पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर, सिया राम सुन सुत वद लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाथ बलवाना, मारे से जन सुत बांधे सिताहि, देखे कपि कहाँ करे आए, चला इंद्र अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने पूजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजार भावा, अति विशाल तरु को पारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गई गई कब मर दे निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानव गज राजा, मुटिका मार चढ़ा तरु जाय, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठ बहोर कीन शिव माया, जीति न जाए प्रभंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म तर माने हो, महिमा मिटे अपार, सिया ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परते बार कटक संगारा, ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो, जासु नाम जप सुनाऊं भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी, सासु दूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दीख कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताय, कर जोरे सुर दिशद विनीता, भकुटि बिलोकत सकल सविता, एक प्रताप न कपि मन शंका, हिमि यही घन मह गरुड़ असंका, कपि ही बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुतवध सुरती कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद, सिया राम कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल घाल बन कीसा, सीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंख सठ तोही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसठ तोई न प्राण के बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचत माया, जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सुजत दर सीसा, जो पल तीस दरत सहसान, अंड कोश समेत गिर कानन, करे जो विविध देह सुर प्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, कई समेत नप दल मद खंजा, हर दूषण त्रिशिरार वाली, सदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश थे, जिते चराचर झाय, सासु दूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नार, सिया राम जानो मैं तुम्हारी प्रभुताय, सहस बाहु सौर बाली सन कर जस पावा, सुन जन बेहस बिरहावा, आयो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा, सबको देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोह कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, थे बर बांधे उतने तुम्हारे, मोह न कछु बांधे की लाजा, दीन चाहु निज प्रभु कर काजा, विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान कज मोर सिखावन, देखो
तुम निज कुलहि विचार, हम तज भजो भगत बहार, जाके डर अति काल डराय, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कभौ नहीं कीजै, मोरे कहे जानकी दीजै, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, भय शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार, सिया राम रामचरण पंकज ओर धरौ, लंका अचल राज तुम करौ, किसी पुलस्त जस विमल मयंका, शशि महि जन हो कलंका, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोह, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, परस गए पुन तबहि सुखाई, सुन दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर शेष विष्णु अज तोय, सकहि न राखो राम कर द्रोही, मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सिया राम जगत कही कपि अतेत वाणी, भक्ति विवेक बिरत नैसानी, बोला बेहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोही, लाग से अधम सिखावन मोहि, उल्टा हो यह कह हनुमान, मति भ्रम तोर प्रकट में जान, सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, वेगी न हरहु मूढ़ के प्राण, सुनत निसाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आनि दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई, सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठिवो बंदर, कपि के ममता पोछ पे, सब ही कहूँ समझाए, तेल गोरी पटे बांध पुनी, पावक देहु लगा, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम सीता जानकी जय बोल, हाँ राम सीता जानकी, राम सीता जानकी जय बोलो हनुमान की, राम सीता जानकी जय बोलो। हनुमान जी ने रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार दिया। रावण ने दूसरे बेटे को भेजा मेघनाथ को। मेघनाथ हनुमान जी पर पूरी अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया। शक्ति से हनुमान जी को नहीं बांध पाया। फिर मायावी शक्ति पर उतर आया। मायावी शक्ति से भी हनुमान जी को नहीं बांध पाया। अंत में ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा। और हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानूंगा तो उसकी महिमा जो है वो छोटी हो जाएगी। ब्रह्म अस्त्र तई साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। इसलिए हनुमान जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और मेघनाथ इनको शांत कर दो, बाहर भेज दो। मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र में बांधकर रावण की सभा में ले गया। और यहाँ पर रावण का हनुमान जी का संवाद होता है। पूछता है रावण कि अरे बंदर, कौन है तू? किसने भेजा है? क्यों निरपराध मेरे राक्षसों को मारा? क्यों तूने मेरी बगिया को उजाड़ा? हनुमान जी बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं। तो सबके जवाब देते हैं। कहते खाए से फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और मेरा कपि का स्वभाव ही उद्दंडता से भरा होता है। कपि स्वभाव से तोड़े रूखा। और मैंने सबको नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते में मारे। मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारा। ते ही पर बांधो तने तुम्हारे, बस इसी बात पे तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। लेकिन मुझे कुछ बांधे जाने का कोई ऐसे शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। पूछते हैं कौन है तेरे प्रभु जिनकी तू कह रहा है? हनुमान जी परिचय बताते हैं कि मेरे प्रभु वो हैं खर, दूषण, त्रिसरा और बाली, जिन्होंने ऐसे अतुलित बलशालियों का वध किया था और जिन्होंने शिव धनुष को भंग
किया था, जिन्होंने दंडक वन को पावन किया था, ऐसे मेरे प्रभु हैं। और जिनकी भार्या को तुम चुरा कर ले आए हो, ऐसे मैं श्री राम जी का दूत हूँ। बड़ा क्रोधित हुआ रावण। हनुमान जी ने समझाने का प्रयास किया कि तू जिस शंकर भगवान की तू पूजा करता है, वो शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। अगर तू सोच रहा है कि वो तुझे बचा लेंगे, तो तुझे कोई नहीं बचा सकता राम जी से द्रोह करने के ऊपर। या तो अब भी समय है, बड़े दयालु है भगवान, तू जानकी माता को उन्हें लौटा दे, इसी में तेरे पूरे कुल की भलाई है, पूरे कुल की भलाई है। लेकिन देहाभिमान रावण बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा कि अब बंदर हमारे गुरु बनेंगे, अब बंदरों से हम शिक्षा लेंगे। बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि इसको पकड़ो, उसको मृत्यु दंड दो। सुनत निशाचर मारन धाये, मारने के लिए सारे निशाचर आ गए। लेकिन उसी समय धर्म ध्वज रक्षक विभीषण जी आए और कहा कि भाई दूत को मारना मर्यादा नहीं है, आनी दंड कच करिए गोसाई, कुछ और दंड दे दीजिए। तब रावण ने कहा कि ठीक है, अंग भंग कर पटिहो बंदर, इस बंदर के अंग भंग करके भेज दो। हनुमान जी सोचने लगे कि अंग भंग में तो नाक कान काटने की बात होती है, और अगर रावण को याद आ गई शूर्पणखा की, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाक कान काटने का वो आदेश कर दे, तो क्या मैं कटी हुई नाक लेकर भगवान के पास जाऊंगा? मन ही मन सरस्वती माता से प्रार्थना करी हनुमान जी ने। पूंछ उठाते हैं, कभी सिर से लगाते हैं, कभी मुंह से लगाते हैं। रावण ने देखा कपि के ममता पूंछ पे, कपि के ममता पूंछ पे सभी कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। देखो पहली चौपाई में तो लिखा है अंग भंग, अगली चौपाई में लिखा है अंग भंग की बात नहीं कही कि इसकी बानर की पूंछ में आग लगा दो। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी, सरस्वती माता को प्रणाम किया, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती माता ने बुद्धि फेर दी रावण की, और मूर्ख राक्षसों ने वैसा ही किया। तेल कपड़ा लिया, कपड़े को तेल में डुबोया, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा और आग लगा दी। और धन्य है हनुमान जी, कैसी लीला करते हैं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। लंका का समूचा तेल, समूचा घी, समूचा कपड़ा खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ खत्म नहीं। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। थक गए राक्षस, जैसे दुशासन थक गया था द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते, राक्षस थक गए पूंछ पर कपड़ा लपेटते लपेटते, लेकिन नहीं बांध पाए और आग लगा दी गई। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, और उसी समय भगवान की कृपा से 49 तरह की हवाएं चलने लगी। चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा। हनुमान जी ऐसी दहाड़ मारते हैं जय श्री राम, और पूरी लंका को जला दिया। बड़ी फुर्ती है, देह विशाल परम हरुआई, बड़ी फुर्ती से पूरी सोने की लंका जला दी। गोस्वामी जी लिखते हैं, पूछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले आए। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान सुन रावण वचना, आगे रचे मूड सोई रचना। महान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे चरण करे बहुहासी। बाजत ढोल देख सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ पुजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभी तिन साचर नारी। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा। कपि बढ़ी लाग आकाशिया, देह विशाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए, जरे नगर भालोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात हाँ सुनिए पुकारा। ये अवसर को हमें उबारा, हम जो काये कपि नहीं होए। वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरे नगर अनाथ कर जैसा, सारा नगर निमिषे तुमाही। एक विभीषण कर ग्रह नाही, ताकर दूत अनल जय सिर जा। जरा न सोते कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी। कूद परा पुन सिंधु मझारी, पूछ बुझाई कोई श्रम। धर लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे।
ठाड़ भयो करे जोर। सिया राम हाथ मोह दीजै कछ छीना, जैसे रघुनायक मोह दीन। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कहो तात रस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। तात सक सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु समझाए। मास दिवस महु प्राण मान, तो मैं जियत नहीं पावा। कहो कपि की विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जान। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। जनक सो कही समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पकीन। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, केवल विभीषण जी का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जेहि सृजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। शंकर भगवान ने पूरी कथा सुंदरकांड की पार्वती माता को सुना रहे हैं। तो पूरा वृतांत शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती माता को, बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैंने लंका जलाई थी। क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ को समुद्र में शांत किया और सीता माता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि माता, जैसे मैंने आपको अंगूठी दी है, आप भी मुझे कोई ऐसी स्मृति दीजिए, चिन्ह दीजिए जो मैं भगवान को जाकर दे सकूं। तब जानकी माता ने चूड़ामणि उतार तब दयो, अपना आभूषण उतार कर दिया और कहा कि भगवान को देना और कहना कि यदि 1 महीने में वो मुझे आकर लेकर नहीं गए तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। मास दिवस महु नाथ ना आवा, यदि 1 महीने का मैं नहीं आए तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने सांत्वना दी बहुत माता को, माता धीरज रखो, वानर सेना के साथ आएंगे, कपिसेन संग सहार निश्चर राम सीता ही आनी है। आएंगे, आपको सादर बड़े सम्मान के साथ लेकर जाएंगे, आप धीरज रखिए। और हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता से विदा ली। और देखो हनुमान जी की अब लंका में लीला पूरी हो गई है। अब हनुमान जी सीता माता से विदा लेते हैं, कहते माता मुझे जाना होगा, अब भगवान को आपकी खबर सुनानी है, मैं चाहूं तो आपको लिवा कर ले जा सकता हूं। अब ही माँ तो मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। लेकिन माता मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, मैं इतना समर्थ हूं कि मैं आपको अभी यहां से लेकर जा सकता हूं, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर पाऊंगा। बड़े आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। और देखो चलते हुए हनुमान जी ने बड़ा विचित्र काम लंका में किया है। हनुमान जी जब चले हैं लंका से तो ऐसी दहाड़ मारी लंका में, ऐसी दहाड़ मारी कि जितनी भी जो राक्षसियां थी, जो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, सबको गर्भपात हो गया, सबको मिसकैरेज हो गया। मान लो हनुमान जी अभी संकेत करके जा रहे हैं कि अभी तो मैं आया हूं, जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तब क्या होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत महाधुनी गर्ज सी भारी, गर्भ स्रवही सुनि निश्चर नारी। मान लो रावण की जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो हनुमान जी ने बैठे बिठाए समाप्त कर दी हो। ऐसे हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए, राक्षसों की नींद और भूख दोनों चीजें अंतर ध्यान हो गई। अब हनुमान जी चले हैं राम जी के पास और बड़ा स्वागत सत्कार हनुमान जी का वानर सेना में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अब हनुमान जी वापस जा रहे हैं समुद्र लांघकर। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुकुट सन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवले प्यासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाए पुकारे थे सब कन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि।
करियाए प्रभु काज, सिया राम जो न होत सीता दुज पाए, मधुवन के फल सकहि खाए, ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा, आए सबन नावा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा, ऊंची कुशल कुशल पद देखी, नाम कृपा भाका जुग शेखी, नाथ काज कीने हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण, सुन सुग्रीव बहुर ते मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा, फटिक सिला बैठे दो भाई, करे सकल कपि चरणन जाए, प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब। और मोड का बटन एमओडी वाला बटन दबा दिए एक बार। ब्लू लिख के आ रहा होगा उसमें, ब्लूटूथ का ब्लू। मोड दबा दिया, मोड एमओडी ब्लू लिख के आ रहा, ब्लू BLU। हाँ ठीक है, बस हाँ आ जाइए आ जाइए, बस 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 इतना ही ठीक है, बस हाँ बस। सुन सुग्रीव हरष कपि करियाए प्रभु काम, सीता राम 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 सीता